हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो आज मैं आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में 3 मेथड हैं। फर्स्ट इज़ इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडिड मेथड। तो आज हम इस वीडियो में एक्सपेंडिचर मेथड को सोल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम मेथड, नेक्स्ट आपके पास है वैल्यू एडिड मेथड। आप इन मेथड्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी 2 बात क्लियर कर देना चाह रही हूँ। फर्स्ट बात जो है, आप एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और वैल्यू एडिड मेथड तीनों मेथड का यूज करके नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से डायरेक्ट नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं की जाती हैं। जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और वैल्यू एडिड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तो पहले आपके पास में डोमेस्टिक इनकम आएगी और डोमेस्टिक इनकम से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट इज़ क्लियर। सेकंड क्या है आपके पास में, एक्सपेंडिचर मेथड में ऐसा क्या है, मतलब इस मेथड में अपन क्या ऐड और लेस करेंगे नेशनल इनकम आ जाएगी। तो जब हम एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर यानी क्या ऐड करें क्या लेस करें कि नेशनल इनकम आए, तो एक कंट्री के अंदर किसी भी सेक्टर ने जो भी टोटल खर्चा किया है, जो भी टोटल एक्सपेंसेस किए हैं, उन सभी एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो आपके पास नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी। सेकंड, एक कंट्री के अंदर सभी सेक्टर ने जितनी भी टोटल इनकम अर्न की है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, उसने जो भी पैसा कमाया है सभी को ऐड करेंगे तो भी नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी। थर्ड आपके पास है वैल्यू एडिड मेथड। किसी भी सेक्टर ने किसी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया हो, वैल्यू एडिशन जितनी भी की है, अगर टोटल वैल्यू को ऐड करेंगे उसके थ्रू भी अपन नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम सोल्व करना सीखेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना। बट डायरेक्ट कभी भी नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं होती। स्टार्टिंग में आपके पास डोमेस्टिक इनकम आएगी, उससे हम नेशनल इनकम निकालेंगे। तो इससे पहले मैं आपको साथ वाली स्लाइड में देखिए, यहाँ पर आपके पास में दे रखे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, यानी आपके पास 4 कंपोनेंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट इज़ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट। अगर आप इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड करोगे तो आपके पास में आती है जीडीपी एट एमपी। यानी आप एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करके जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं आएगी, बल्कि आपके पास में डोमेस्टिक इनकम आएगी और डोमेस्टिक इनकम में भी आपके पास में जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट होगी। और फिर बाद में हम जीडीपी एट एमपी से नेशनल इनकम यानी एनएनपी एट एफसी तक जाएंगे। तो पहले मैं आपको सीखना पड़ेगा कि जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या ऐड करना होगा। तो देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, यानी प्राइवेट सेक्टर ने जो भी खर्चा किया वो ले लो। सेकंड है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट ने जो भी खर्चा किया है उसको ऐड कर लो। थर्ड आपके पास में है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी किसी भी बिजनेसमैन ने अगर कोई कैपिटल फॉर्मेशन की है, यानी अगर किसी बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्टिंग करने में कोई खर्चा किया है उसको ऐड कर लो। और लास्ट में है एक्सपोर्ट, यानी अगर किसी बिजनेसमैन ने कोई बिज़नेस कर रहा है, उस बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए मतलब जितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर खर्चा कर रहा है उसको ऐड करेंगे। तो इन चारों सेक्टर ने जितना भी खर्चा किया है उसको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगी जीडीपी एट एमपी। अब आपको इनके सब पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको देखिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 2 कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। फर्स्ट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, यानी एक परिवार ने जो खर्चा किया है उसको ऐड कीजिए। सेकंड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय एनपीओ, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने जो खर्चा किया है उसको ऐड कीजिए। नेक्स्ट आपके पास है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन,
ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो सब पार्ट हैं। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी बिजनेसमैन ने फिक्स एसेट्स में जो पैसा लगाया है। दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी उसने रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो खर्चा किया है। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक लेस करके। और ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकालते हैं नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। देखो यहाँ से ग्रोस वर्ड है आपके पास में और यहाँ आपके पास में नेट वर्ड है। तो नेट में अगर हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो आपके पास में क्या आता है? ग्रोस। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन से आ जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट लास्ट आपके पास में नेट एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट इंपोर्ट दे रखा है तो लेस कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपोर्ट दे रखा है तो ऐड कर देंगे, अगर आपको नेट एक्सपोर्ट दे रखा है तो उसको ऐड करेंगे। तो इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड करने से आपके पास में जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट होती है। एक पॉइंट और नोट करना है आपको, अगर आपको ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी दे दें, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी दे दें और नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी दे दें, तो आपको स्टार्टिंग वाली टर्म लेनी है क्योंकि इसके अंदर ये ऑलरेडी इंक्लूड है। अगर आपको ये दोनों दें तो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे दें और आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे दें, तो आपको ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को ऐड करना है, इसको स्किप कर देना है। रीज़न क्योंकि ये उसमें ऑलरेडी ऐड है। तो अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको ये टेबल क्लियर कर देती हूँ। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये देखिए हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये रहा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें हम ऐड करेंगे 800 को हमने क्या कर दिया, इस 800 को अपन क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सेकंड ग्रोस बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी किसकी बात हो रही है? ग्रोस बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये वाली ग्रोस, ये वाली ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसकी बात हो रही है। तो इसको अपन क्या कर लेंगे, ऐड 150 को मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, यानी कंस्ट्रक्शन करने के लिए कोई खर्चा किया उसको भी ऐड करो। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट ने कोई खर्चा कर दिया उसको भी ऐड करो 170 को। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, यानी इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो इस टर्म को क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे 20 को। नेक्स्ट आपके पास है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखो ये रहा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, ऐड 140। नेक्स्ट ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने कोई खर्चा किया है तो उस गवर्नमेंट के खर्चे को भी अपन क्या करेंगे, ऐड, और इन सभी को ऐड करेंगे अपन। और नेक्स्ट आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये कोई काम की टर्म नहीं है, इसको स्किप कर लेते हैं एक बार। जो भी टर्म मैं स्किप करूँगी इसको जिगजैग लाइन से ड्रॉ करूँगी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इस डायग्राम में हमने कहीं नहीं लिखा ऊपर वाले में, तो इसको एक बार स्किप करो। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी ये डेप्रिसिएशन है, इसको भी एक बार स्किप करेंगे। तो ऊपर वाली सभी टर्म को अगर ऐड कर देते हैं तो आपके पास में आता है जीडीपी एट एमपी, और जीडीपी एट एमपी की वैल्यू आती है 1860। बट हमें क्वेश्चन के अंदर जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए नहीं बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि एनडीपी एट एफ से निकालो, यानी जीडीपी एट एमपी से हमें कहाँ जाना है, एनडीपी एट एफसी पर। तो सबसे पहले जीडीपी एट एमपी की वैल्यू लिखते हैं 1860। ग्रोस से नेट पर जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं हम, ये वाली टर्म को 40 को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास में डोमेस्टिक से डोमेस्टिक है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए क्या कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, और ये रहा आपके पास में नेट इनडायरेक्ट टैक्स 70। तो 1860 में से मैं -40 -70 करूँगी तो आंसर मेरे पास में आएगा 1750। और ये पूरा डाटा किस में शो किया गया है, करोड़ में शो किया गया है। तो आपको लिखना है नीचे एनडीपी एट एफसी की वैल्यू आपके पास में आई है 1750 करोड़। अब अपन सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
अब क्वेश्चन नंबर 2 को ऊपर चलिए, देखो ये रहा अपने पास में, ये वाला क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है कि एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करो, बट कभी भी इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो एनडीपी एट एफसी नहीं आती है, हमारे पास कैलकुलेट होगी जीडीपी एट एमपी, और जीडीपी एट एमपी से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एनडीपी एट एफसी। तो चलिए पहले हम एनडीपी एट एमपी निकालते हैं, सॉरी जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। इसमें ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ऐड कर दीजिए 200। सेकंड, एक्सपोर्ट को अपन ऐड करते हैं 50। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने कोई खर्चा किया, ऐड कर दो। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, इसको एक बार के लिए क्या करेंगे अपन, स्किप करेंगे, यानी इसको जिगजैग लाइन से ड्रॉ कर दो। हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड ने कोई खर्चा किया, उसको भी ऐड कर लो, +470। नेक्स्ट आपके पास में है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को अपन क्या करेंगे, ऐड करते हैं, बट ये टर्म ऑलरेडी माइनस में दे रखी है तो मैं इसको माइनस में ही शो करूँगी। नेक्स्ट इंपोर्ट को अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 60 को, और ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स अभी कोई काम का नहीं है, उसको स्किप कर दो, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड अभी ये कोई काम का नहीं है, इसको भी स्किप करेंगे अपन, ठीक है। तो इन सभी टर्म को जब भी अपन ऐड करेंगे तो आपके पास में आएगा 940। ये 940 आपके पास एनडीपी एट एफसी की वैल्यू नहीं है बल्कि जीडीपी एट एमपी है। अब हम आपको बताती हूँ मैं, जीडीपी एट एमपी से हमें कहाँ जाना है, एनडीपी एट एफसी तक जाना है। तो इसकी वैल्यू है 940। हमें ग्रोस से नेट पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन हमारे पास में ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ये रहा 35, मैं माइनस कर दे रही हूँ 35 को। नेक्स्ट आपके पास डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए क्या करना होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये रहा आपके पास में 50, मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया, इनको माइनस करने से आपके पास वैल्यू आती है 855, और वापस से डाटा किस में दिया गया है, करोड़्स में दिया गया है, तो मैं इसके आगे लगा देती हूँ करोड़्स। ये किसकी वैल्यू आई है, एनडीपी एट एफसी पूछा गया था हमें क्वेश्चन में, और उसकी वैल्यू आई है 855 करोड़। अंडरस्टैंड। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, एक सेकंड रुकिए। अब ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है एनडीपी एट एफसी, बट कभी भी एनडीपी एट एफसी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होती, जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में जीडीपी एट एफसी नहीं, सॉरी जीडीपी एट एमपी आती है। जीडीपी एट एमपी होती है। हमें कैलकुलेट क्या करना है क्वेश्चन में, एनडीपी एट एफसी। तो पहले अपन ये वाली चीज़ कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद अपन एनडीपी एट एफसी निकालेंगे जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो सबसे पहले हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, उसको ऐड कर लीजिए 2000। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट आपके पास ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, 1000 को ऐड कर लीजिए आप। नेक्स्ट नेट एडिशनल टू स्टॉक, यानी ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, इसको भी ऐड कीजिए। एक्सपोर्ट को अपन ऐड कर लेते हैं, और इंपोर्ट को अपन क्या कर देते हैं, लेस। और ये रहा आपके पास में ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको एक बार स्किप कर दीजिए। इंपोर्ट आपके पास में है 200, तो उस 200 को अपन क्या कर देंगे, माइनस। और लास्ट टाइम आपके पास कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन है, इसको एक बार स्किप कर दो। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास में जीडीपी एट एमपी की वैल्यू आएगी 5300। लेकिन हमें जीडीपी एट एमपी क्वेश्चन में नहीं निकालना है, हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए क्या करेंगे, जीडीपी एट एमपी
हमें जाना है NDP@FC तक। तो ग्रोस से नेट पर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे माइनस, और डेप्रिसिएशन की वैल्यू दे रखी है 250। ये रहा आपके पास में डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो अपन नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे माइनस, और उसकी वैल्यू हमारे पास में 350 है। तो इनको लेस करेंगे तो आपके पास में आएगा 4700। तो ये 4700 NDP@FC की वैल्यू आई है 4700 आपके पास करोड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, नेक्स्ट स्लाइड से देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। एक सेकेंड, हमने क्वेश्चन सोल्व किया है 2000 वाला भी। अभी नेक्स्ट इस क्वेश्चन की बारी है। अब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे ये वाला। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना क्या है, NDP@FC की वैल्यू निकालनी है। यानी क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है NDP@FC। बट वही चीज़ जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो एक्सपेंडिचर मेथड से कभी भी डायरेक्ट NDP@FC नहीं कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट होती है GDP@MP। तो GDP@MP कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए स्टार्टिंग में है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी प्राइवेट सेक्टर ने जो खर्चा किया उसको ऐड करो। सेकंड है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया उसको ऐड करो। नेक्स्ट आपके पास में है एक्सपोर्ट को ऐड करो, इंपोर्ट को लेस करो। इंपोर्ट को हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी ये डेप्रिसिएशन है, इसको एक बार स्किप कर देते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपको क्या करना है, ऐड करना है। यानी डोमेस्टिक एरिया ने जो खर्चा किया है, उसके बाद चेंज इन स्टॉक को क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे। तो मैंने क्या किया, चेंज इन स्टॉक को भी ऐड कर लिया। फैक्टर इनकम टू अब्रोड, अभी एक बार स्किप करना है इसको। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड अभी काम का नहीं है, स्किप करो। इनडायरेक्ट टैक्स अभी काम का नहीं है, स्किप करो। सब्सिडी को अभी काम का नहीं है, स्किप करो। और ट्रांसफ़र इनकम तो कभी भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट ही नहीं होती, यानी ऐड ही नहीं करती। तो आप इन सभी को ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा 9950। तो आपके पास ये वैल्यू आई है GDP@MP की वैल्यू 9950। हमें निकालना है NDP@FC। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करती हूँ मैं 9950। हमें ग्रोस से नेट पर जाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस, और डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपको दे रखी है 60। मैंने 60 को माइनस किया। डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसको माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं। बट क्वेश्चन में हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी से अपन नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल लेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 700 का और सब्सिडी दे रखी है 50 की। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास में आ गया 650। इसको मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पर माइनस कर देंगे इसको। इसमें से 650 को माइनस किया आपके पास में, तो आपका आंसर आएगा, इसको माइनस कीजिए, 8840। तो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, आपको वैल्यू निकालनी थी NDP@FC, जो हमारी आई है 8840 करोड़। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हुआ। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है ये वाला। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया था कि आपको नेशनल इनकम निकालनी है, यानी हमें निकालना है NNP@FC। बट मैंने आपको बताया
एक्सपेंडिचर मेथड से कभी भी डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं निकलती। स्टार्टिंग में आपके पास आएगी जीडीपी एट एमपी। तो कंपोनेंट्स को ऐड कीजिए। सबसे पहले नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड होती है, अभी उसको ऐड नहीं करेंगे, स्किप कीजिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी स्किप कीजिए। ट्रांसफ़र इनकम कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती है। नेट इंपोर्ट को क्या कर देते हैं अपन, माइनस कर देते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया -200। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी प्राइवेट सेक्टर ने कोई खर्चा किया उसको ऐड करो। एक सेकेंड, ये अमाउंट थी आपके पास में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था आपके पास में 5000। उसके बाद गवर्नमेंट ने अगर कोई खर्चा किया तो उसको ऐड करो, हमने ऐड किया 3000। नेक्स्ट ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी अपन क्या करेंगे ऐड, यानी कोई खर्चा किया है डोमेस्टिक एरिया में। नेक्स्ट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी ये डेप्रिसिएशन है, इसको एक बार स्किप करो। चेंज इन स्टॉक को अपन क्या करेंगे ऐड करेंगे, बट ये ऑलरेडी माइनस में दे रखा है तो मैं इसको माइनस में ही शो करूँगी। इस क्वेश्चन में ध्यान देना है आपको, यहाँ पर दे रखा है चेंज इन स्टॉक, तो याद रखना है इसको। देखो यहाँ पर दे रखा है आपके पास चेंज इन स्टॉक और पीछे आपके पास दे रखा है इनकम में नहीं ओके बिल्कुल चेंज इन स्टॉक वाला है। एक सेकंड रुकिए, इसमें हमने ऐड किया नेट इंपोर्ट। नेक्स्ट आपके पास में है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 5000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3000, 1000 है ये अपने पास। और चेंज इन स्टॉक आपके पास में कितना है, चेंज इन स्टॉक आपके पास में है 50 का। चेंज इन स्टॉक को भी अपन क्या कर लेते हैं ऐड करते हैं, ठीक है ओके है। मिक्स्ड इनकम अपन स्किप करते हैं, ये इस मेथड का क्वेश्चन, इस मेथड का है ही नहीं सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा आपके पास में, ये चेंज इन स्टॉक वाला क्या करते हैं अपन, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है। और एक सेकेंड देखो यहाँ पर है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, आपको पीछे लेके जाती हूँ मैं। देखो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये वाली चीज़ और स्टॉक वाली, पीछे चलेंगे अपन। अगर आपके पास ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखी है ये वाली चीज़ आपके पास, अगर ये वाली चीज़ क्वेश्चन में पहले से गिवन है और आपको ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ये भी गिवन है, तो अपन दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल, ये वाली चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन नहीं है, ये तो फिक्स कैपिटल है। क्वेश्चन में ऊपर वाली चीज़ गिवन है ये वाली, क्वेश्चन में हमें अगर ये गिवन होती ना तो अपन इसको ऐड कर लेते स्टॉक को। अब हम स्टॉक को ऐड नहीं करेंगे, अब हमें डायरेक्ट ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ही लेना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो चलिए अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो अब ये चेंज इन स्टॉक है, इसको अपन क्या करेंगे इरेज करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ किस में ऐड है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ये चीज़ ऑलरेडी ऐड है, इसलिए अपन वापस से इसको ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए इनको अपन ऐड करेंगे तो आपके पास से ये आएगा और इसमें कोई डाटा नहीं है आपके पास, तो 5 3 8 9 9000 में से 200 ऐड लेस करेंगे तो आएगा 8800। ये आपके पास में है जीडीपी एट एमपी, बट हमें क्वेश्चन में निकालना है एनएनपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एमपी से हमें कहाँ जाना है, एनएनपी एट एफसी तक जाना है। तो ग्रोस की वैल्यू मैं लिख देती हूँ, जीडीपी एट एमपी की वैल्यू 8800। ग्रोस से नेट पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे सॉरी, डेप्रिसिएशन आपके पास में कितना है 150, ये रहा, उसको माइनस कीजिए 150 को। नेक्स्ट डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पर आने के लिए अपन नेशनल इनकम को ऐड करेंगे। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दे रखा है 50, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, लेकिन ये टू अब्रोड है, ये क्या है आपके पास टू अब्रोड है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करते हैं और टू अब्रोड को लेस करते हैं, तो मैं इसको लेस करूँगी, बट ऑलरेडी टर्म किसकी दे रखी है, माइनस की दे रखी है, तो मैं यहाँ पर माइनस लगा दूँगी। उसके बाद आपके पास इसमें दे रखा है और कोई टर्म है
टू अब्रोड, और हमें मार्केट प्राइस से कहाँ पर जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दूंगी 800। आपके पास आंसर आएगा 7900। ये 7900 किसकी वैल्यू है, NNP@FC की वैल्यू है 7900 करोड़। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। इस स्लाइड का अपना ये लास्ट क्वेश्चन हो गया, उसके बाद अपन नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। तो ये है अपना लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है NNP@MP। क्वेश्चन में हमें निकालना है NNP@MP, बट डायरेक्ट कभी भी NNP@MP नहीं निकलती है। क्वेश्चन में निकालेंगे पहले अपन GDP@MP, उससे हम निकालेंगे NNP@MP। ओके, तो देखिए किस किस कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। स्टार्टिंग में है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसको क्या करेंगे, ऐड कर दो 400 को। सेकंड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी प्राइवेट सेक्टर ने जो खर्चा किया उसको ऐड करो। नेक्स्ट है आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर ने जो खर्चा किया 3000 का, उसको ऐड करो। नेक्स्ट आपके पास चेंज इन स्टॉक की अमाउंट दे रखी है 50, उसको ऐड करो। नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको एक बार स्किप करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको भी स्किप करेंगे। और नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू दे रखी है। नेट एक्सपोर्ट वैसे तो ऐड होता है, लेकिन ऑलरेडी टर्म माइनस में दे रखी है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। और आपके पास ये दे रखा है ट्रांसफ़र इनकम कभी भी नेशनल इनकम में नहीं आती है। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को एक बार अपन क्या करेंगे, स्किप करेंगे, और इसको तो ऐड कर दिया। और डिविडेंड तो इनकम मेथड से यूज करके करते हैं, तब इनकम मेथड को यूज़ करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तब काम आता है। तो जब भी आप इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड करोगे तो आएगा 11390। ये किसकी वैल्यू आई है, ये GDP@MP की। बट क्वेश्चन में हमें निकालना है GDP@MP से NNP@MP। तो मैं GDP@MP की वैल्यू लिखती हूँ 11390। ग्रोस से नेट पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है 40 का, मैंने माइनस किया। डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए हम नेशनल इनकम को ऐड करते हैं। अब इसमें देखिए नेशनल इनकम कितनी दे रखी है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दे रखी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड को माइनस करते हैं और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करते हैं। तो इस टू अब्रोड को मैं माइनस करूँगी, बट ऑलरेडी टर्म माइनस में है, तो मैं माइनस के सिंबल के साथ दिखाऊंगी उसको। नेक्स्ट, मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस पर जाना है, तो आपके पास आएगा 11390 माइनस का 40 और प्लस का कितना हो जाएगा 80, और इसका आंसर आपका आएगा 11430। ये किसकी वैल्यू है, हमें पूछा था क्वेश्चन में NNP@MP, NNP@MP की वैल्यू आई है 11430 करोड़। तो हमने इस स्लाइड में नेशनल इनकम के 6 क्वेश्चन सोल्व किए गए हैं जो आपके सामने हैं। पहले आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की तीनों मेथड से इंट्रोड्यूस कराया, फिर 1 बाय 1 हमने क्या किए, क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ये क्वेश्चन आपके पास में अलग अलग तरीके से गिवन हैं। बाकी के क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं आगे आने वाली वीडियोज़ में हम कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू।